अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमिसबान अब्दुल गफ्फार। और सबसे पहले मेरी और डॉन न्यूज़ की जानिब से आपको जनाब पाकिस्तान का पहला इनफरादी गोल्ड मेडल जो कि अरशद नदीम की सूरत में हमें हासिल हुआ, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान ने इस लम्हे के लिए 32 साल का वैसे इंतज़ार किया चूँकि 32 साल बाद पाकिस्तान का ये पहला ओलंपिक मेडल है, 40 साल बाद पाकिस्तान का ये पहला गोल्ड मेडल है और इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान की तारीख का ये पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल है। सो बहुत बहुत मुबारक अरशद नदीम साहब को भी, और साथ साथ उनको बहुत बहुत सलाम और सलूट भी कि उन्होंने इन मामसाइद हालात में ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ना होने के बावजूद भी क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। और कल पेरिस के स्टेडियम में अरशद नदीम पाकिस्तान की वजह से जो है, पाकिस्तान उनकी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो छाया हुआ था। और जो उन्होंने थ्रो की पहली अटैम्प्ट उनकी जो है वो अनफॉर्चुनेट नीरज चोपड़ा की तरह कैंसिल हुई, लेकिन उसके बाद 92.79 की मॉन्स्टर किस्म की थ्रो करके उन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल यकीनी तौर पर उसी लम्हे जीत लिया था, उसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। लेकिन उसके बाद तमाम खिलाड़ी कोशिश करते हैं, नीरज चोपड़ा हो, वेबर हो, वाइल्डकाउट हो, लेकिन कोई अरशद नदीम के करीब भी नहीं आ सका। और अरशद नदीम ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि ओलंपिक की तारीख का पहले रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद जो सबसे आखिरी थ्रो की वो भी 91 प्लस की, यानी कि एक ही दिन में 2 ओलंपिक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ डाले और पाकिस्तान को वो लम्हात फराम किए जो हमारी ज़िंदगियों में हमेशा में यादगार रहेंगी। ये जनाब वो थ्रो 92.79 की जिस पर पूरी दुनिया ने हिला के रख दिया। और आप देखिए खुद अरशद नदीम के तासुरात जब आप देखिएगा किस तरह वो खुद शौक हुए, खुशी से हैरान हुए, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन थ्रो थी और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान को वो गोल्ड मेडल जितवाया जिसकी हम सिर्फ ख्वाब देख सकते थे। पाकिस्तान इस एक गोल्ड मेडल की वजह से जंप करता हुआ कहाँ बीरों पर थे और कहाँ पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त ओलंपिक नेशन के अंदर 50वें नंबर तक पहुँच गया। चूँकि एक गोल्ड मेडल कि चाहे आप जितने मर्जी सिल्वर जीत लें, जितने ब्रॉन्ज मेडल जीत लें, लेकिन अगर एक गोल्ड मेडल आपके पास है, इसकी मिसाल यूँ है कि भारत ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं, लेकिन चूंकि उनके पास गोल्ड नहीं है तो पाकिस्तान इस वक्त भारत से भी पेरिस ओलंपिक में मेडल टैली में बहुत ऊपर है। और नीरज चोपड़ा ने कल मुबारकबाद दी अरशद नदीम को। अरशद नदीम ने भी अपनी परफॉर्मेंस पर खुशी का इजहार किया, भारत में भी उनकी बहुत तारीफ़ें हो रही हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो अरशद नदीम का नाम गूंज रहा है। और क्यों ना गूंजे, क्योंकि ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक करना रोज़ रोज़ का काम नहीं है। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे, अरशद नदीम के साबिक कोच भी हमें ज्वाइन करेंगे, कोशिश करते हैं कि अरशद नदीम को भी इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम में किसी तरह शामिल कर सकें। इस वक्त आज उनकी ओलंपिक सेरेमनी की जो पोडियम तकरीर है वो भी होनी है और इस हवाले से तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब आपने हेडलाइंस देखी और अरशद नदीम जनाब पाकिस्तान के लिए वो कारनामा सर अंजाम दिया जो कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हो सका था। पाकिस्तान के 3 गोल्ड मेडल हॉकी में ज़रूर मौजूद हैं, 2 इनफरादी ब्रॉन्ज मेडल बशीर भोलाबाला 1960 के रोम ओलंपिक्स और 1988 के सियोल ओलंपिक्स में हुसैन शाह साहब का जो है ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का पहला इनफरादी गोल्ड मेडल जनाब अरशद नदीम ने पाकिस्तान को जीत कर वो खुशी के लम्हात फराम किया गया। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो खुशी में जो है वो खुश है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और वो सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, चूँकि ये वो लम्हा है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आया है। इस लम्हे को बार बार देखने को दिल चाह रहा है। अरशद नदीम ने कल जो परफॉर्मेंस दी, जो सेकंड थ्रो की 92 प्लस, उसके बाद जो छठी पोजीशन अटैम्प्ट में 91 प्लस थ्रो की, पाकिस्तान का गोल्ड मेडल कन्फर्म किया, इसको बार बार जैसे मैंने कहा देखने को दिल चाह रहा है। तो आप भी मज़ीद एक बार देखिए, रिपोर्ट देखते हैं पहले अरशद नदीम की कल यादगार और तारीखी परफॉर्मेंस। तो जनाब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और वो लम्हा जिसका हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन अरशद नदीम ने हमें वो खुशी फराम की। उनके साबिक कोच टोक्यो ओलंपिक में उनके साथ थे फयाज बुखारी साहब, इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन करें। फयाज साहब, ये वो लम्हात हैं जो शायद बयान करना मुश्किल है, जज्बात जब कल वो हुआ और अब तो पोडियम की जब सेरेमनी आएगी शायद वो तो देखने के लिए हम बेताब हैं। जब पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो पेरिस के फिजाओं में और पेरिस के स्टेडियम में गूंज रहा हो और पाकिस्तान का परचम सर बुलंद हो रहा हो। लेकिन आपने कहा था मुझे कल बिल्कुल थ्रो से पहले भी कि 40% की कैपेसिटी और मौजूद है। पुराम रिप्ले में इससे पहले भी आपने बात की थी और अरशद नदीम ने वो कर दिखाया कि वो जो 86 की उनकी थ्रो थी वो उससे पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। और क्या तारीखी सर लम्हात थे बतौर कोच, बतौर पाकिस्तानी हम सब तो बहुत खुश हैं, बतौर कोच कितने आप खुश हैं? और जो मेहनत आप लोगों ने सब ने की और जो ख़ास तौर पर अरशद नदीम की भी अपनी बहुत मेहनत है, क्या खुदा ने ज़बरदस्त दिन दिखाया हमें? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, इसकी फेडरेशन को मुबारक हो और एक एक अदारा और एक एक बंदा जो उसका साथ दे रहा है, जो उसके साथ हैं, सबको मुबारक हो और सब उसके लिए मुबारक साबित हुए हैं। बिल्कुल। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने बोला था कि अभी आपने बोला है कि
कि इसमें इतनी कैपेसिटी थी, मैंने आपसे बोला था। बिल्कुल। अभी भी जो इसकी थ्रो देखी है मैंने, उसमें अभी भी 25% 30% की थ्रो अभी भी बाकी है। ये अभी भी 95 प्लस की थ्रो कर सकता था। इन केस अगर कल के कंपटीशन में इसको कोई बीट करता तो इसने उससे अच्छी थ्रो फेंक जानी थी। आपने देखा होगा कि लास्ट थ्रो इसने 91 प्लस की फेंकी है, वो भी रिकॉर्ड थ्रो थी। ठीक। आप जो ब्रह्मात हैं, जैसे हमने देखा कि 92 पॉइंट समथिंग की आप जो थ्रो करते हैं, उसके बाद में देखा तमाम जितने भी एथलीट थे वो कोई फाउल करता रहा, कोई जोर लगाता रहा। लेकिन आप बताइएगा फयाज साहब के आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? चलें अरशद तो ये कर सकते हैं, बट बाकी एथलीट क्या दबाव में आ गए? क्या वो जो इतनी बड़ी मॉन्स्टर थ्रो पहले कोई कर दे, उसके बाद उसको मैच करना बड़ा मुश्किल होता है? टोटली दिखाई दे रहा था तमाम हरीफ बड़े अंडर प्रेशर आ गए उस थ्रो के बाद। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपसे एक चीज़ कही थी और बार बार बोल रहा हूँ और दूसरे चैनल्स पे भी कह रहा हूँ कि, और इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी थी मेरी, कि अरशद को मैंने बोला था कि आपने अपनी थ्रो फोकस करनी है। जो आपने 9018 की हुई थी उसमें कॉमनवेल्थ में, आपने उसको फोकस करना है, आपने दूसरे प्लेयर्स को फोकस नहीं करना। जब आप दूसरे प्लेयर्स को फोकस करना स्टार्ट होते हैं तो आप उस वक्त प्रेशर में आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपनी थ्रो को फोकस करें जो आपने अच्छी से अच्छी की हुई है। जब आप अपनी थ्रो को बेस्ट कर जाते हैं, जैसे इसने 9018 को बीट किया, अपनी थ्रो को बेस्ट किया और वो 92 94 पे ले गया। और यही चीज़ होती है अच्छे प्लेयर की कि वो अपनी थ्रो को बेस्ट करे, अपने इवेंट को फोकस करे, उसके ऊपर फाइट करता रहे। और वैसे भी लकीली अरशद जो है ये अच्छा फाइटर है, अच्छा कंपटीटर है और इसने बड़े अच्छे तरीके से कंपटीशन खेला है। बिल्कुल ठीक। फयाज साहब बताइएगा कुछ इनकी इनिशियल जर्नी के बारे में, चूँकि अब तो वो माशाल्लाह हमारे हीरो हैं, पाकिस्तान की तारीख में स्पोर्ट्स में उनका नाम अमर हो गया है, पाकिस्तान के टॉप एथलीट में हमेशा वो जाने जाएंगे माशाल्लाह। लेकिन कुछ बताइएगा पुरानी बात, जब आपके पास वो पहली मरतबा आए उस वक्त क्या उनके मतलब उनके परफॉर्मेंसेस थी, किस तरह मेहनत हुई, थोड़ा जर्नी, ताकि जो हमारे नौजवान देख रहे हैं, बहुत सारे लड़के आपके साथ भी काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी आगे चल के हम बात करेंगे। बट प्लीज़ टेल अस अबाउट हिज जर्नी। अच्छा, अरशद की एक बात है कि बड़ी सादी सी तबीयत का बच्चा है, एक चीज़। दूसरा, जब ये आया है वापडा में, हम लोग उस वक्त आप कह लें कि रिक्रूटमेंट कर रहे थे अपनी स्पोर्ट्स की। इंटर यूनिट चूँकि होने वाली थी, हमारी एक होती है वापडा में इंटर यूनिट होती है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी करके, वो कह लें कि नेशनल लेवल की होती है। तो हम लोग अपने डिपार्टमेंट में, हमारी लेस्को में, हम उस वक्त रिक्रूटमेंट कर रहे थे। मैं उस वक्त नया नया कोच था, मेरा भी बड़ा जज्बा था कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो उसमें अरशद आ गया। अरशद ने ट्रायल्स दिए 54 मीटर के, तो 54 को मैंने ना थोड़ा सा कह ले कि थोड़ा सा बड़ा आगे लिखा, कि इसलिए कि इसमें वो जो इसमें मैंने चीज़ देखी थी ना, ह्यूज था और ये इसमें यानी कि जज्बा था। तो थोड़े अरसे के बाद हमने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद 1-1.5 माह के बाद हमने 66 मीटर कर ली थी। ठीक है। अब जब 66 मीटर की ना, तो ये हमारी टीम में आ गया, लेस्को की टीम में आ गया। ये वो वाली स्टेज है जो बिल्कुल बिगनिंग स्टेज है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने वहाँ पे हमारा कैंप स्टार्ट हो गया, ट्रेनिंग हमारी रेगुलर स्टार्ट हो गई। तो रेगुलर ट्रेनिंग में हमने करते हुए जब इंटर यूनिट का कंपटीशन आया, तो हमने 70 मीटर के करीब थ्रो करके हम पाकिस्तान वापडा के चैंपियन बन गए। जब आप पाकिस्तान वापडा के चैंपियन बने तो आपका नेशनल का एम्प जो है अनाउंस कर दिया गया। ये ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद चला गया। उस वक्त ये थ्रो कर रहा था 70 और 71 70 के दरमियान में ये नेशनल चैंपियन हुआ। नेशनल चैंपियन होने के बाद ये सैफ गेम्स के लिए गुवाहाटी चले गए। गुवाहाटी में इसने रिकॉर्ड किया, पाकिस्तान का 3रे नंबर पे आया था उस वक्त। ये हमारा सिलसिला स्टार्ट था, हम लोग ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट थे। सबसे पहले वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स आ गई, फिर एशियन गेम्स आ गई, फिर एशियन चैम्पियनशिप आ गई। तो इसी तरह ही जितने कंपटीशन आते गए हम लोग खेलते गए। इसमें सबसे बड़ा कंपटीशन था एशियन गेम्स का। बिल्कुल सर। एशियन गेम्स का जो हम 18 में हम लोग जगार्ता से मेडल लेके आए थे, वो कोई तकरीबन 28-29 साल के बाद लेके आए थे। बिल्कुल ठीक।
वहाँ से हमारा जज्बा और बढ़ा। मैंने और अर्शद ने इरादा किया कि हम टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई करके जाएंगे। इंशाल्लाह। उस दौरान हमें सैफ गेम्स में भेजा गया खटमंडू में हमने थ्रो की 86.29। ठीक है सर। तो हमने डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने के बाद हमारा जज्बा और बढ़ा। एक ईरान में इमाम रज़ा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होती है, वहाँ पे गए मशहद में, वहाँ पे हमने थ्रो की 86.38। उस वक्त इसमें बहुत थ्रो थी। ये मुझे बार बार कह रहा था सर मुझे थ्रो करने दो, और चूँकि हमने ओलंपिक्स में जाना था मुझे डर था कि ये अनफिट ना हो जाए। तो 90 मीटर के राउंड अबाउट हम घूम रहे थे। हमने 90 मीटर किसी टाइम पे भी कर लेनी थी, मैं बार बार बोल रहा था। सही सही। तो उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में गए हम लोग। तो हम उस वक्त ट्रेनिंग में 90 प्लस के हो चुके थे। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली चूंकि इतना बड़ा कंपटीशन हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा अर्शद ने भी प्रेशर लिया, थोड़ा सा कह ले कि हमने थ्रो वहाँ पे वर्ल्ड लेवल की थी और हमारी पोजीशन 5वीं आई। मगर उस ओलंपिक के कंपटीशन ने हमें अगले कंपटीशन खेलने सिखा दिए। बिल्कुल। और उसके बाद आपने देखा कॉमनवेल्थ मैंने बड़ी ज़बरदस्त आपने क्विक जर्नी बताई फयाज साहब, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर यहाँ से आगे की जर्नी और फिर पाकिस्तान में इस पर जो जैवलिन थ्रो की मजीद उभरते हुए स्टार उनके हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुश आमदीद। फयाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अर्शद नदीम के साबिक कोच हैं। फयाज साहब बताइएगा कि इस परफॉर्मेंस के बाद आपके साथ भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें ऑब्वियसली यासिर सुल्तान हैं, मोहम्मद हुसैन हैं, दीगर बच्चे भी हैं। कितना मोराल आप सबका हाई हुआ है कि वो जिस जगह आप ट्रेनिंग करते हैं अर्शद भी वहीं ट्रेनिंग, आपने उसको ट्रेनिंग कराई। आप भी वर्ल्ड क्लास कोच में माशाल्लाह पहले भी शुमार होते थे, अब और ज़्यादा। इसी तरह पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं, बट वो जो बिलीव है जीतने का, गोल्ड मेडल जीतने का, वो इस परफॉर्मेंस ने हम सबको दिया है। कितना मोटिवेट महसूस कर रहे हैं आप भी फयाज भाई, और फिर जो बच्चे आपके साथ हैं, ये आज जब उनके साथ बात हुई, कल बात हुई, सबके क्या जज्बात थे? सर आपके सामने अभी मैं ट्रेनिंग करवा रहा था, आपके चैनल वाले आए हैं और मैं इनको मजबूरी में इंटरव्यू देने आ गया हूँ। उसका रीजन ये है तो कि थोड़ा टाइम लेंगे, आज इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है और ये टाइम ही टाइम का रूम है और वो मेरा वेट कर रहे हैं। वो अब इसमें है कि 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर वो कहते हैं हमें ट्रेनिंग करवाई जाए। और मैंने 28 की ओलंपिक के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी हुई है दूसरे बच्चों के साथ। और सेकंड ये है कि जो अरशद है हमारा, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अभी वो 2 ओलंपिक्स अगली खेल सकता है, उसकी इतनी उम्र नहीं है। सही सही। सर बाकी जो बच्चे हैं उनके बारे में प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताइएगा। जैसे मैंने कहा यासिर ऑलरेडी 2 मेडल जीत चुके हैं, आपके साथ हैं, कितना वो आप मोटिवेट और महसूस करते हैं? ओके राइट, इसमें जो यासिर है, यासिर अभी आपके सामने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 3rd हुआ था बैंकॉक में, और अभी उसको मैं कोरिया लेके गया था थ्रोइंग चैम्पियनशिप में, उसमें वो 2nd हुआ है। और वहाँ पे विंड और हवा बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से उसकी थ्रो इतनी हुई नहीं है। मगर यासिर में इस वक्त 7 से 8 मीटर की थ्रो है, वो किसी टाइम पे भी अपनी बेस्ट थ्रो कर लेगा और वो भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा। और इसके बाद हुसैन है, मेरी कोशिश है कि ये 2 साल, अभी उस पर 2 साल लगेंगे। सही। 2 साल के बाद मुझे दिखेगा कि क्या ये जो वो अभी 60 मीटर के करीब कर रहा है थ्रो, ठीक है सर, कि ये 85 प्लस यानी कि क्वालिफिकेशन इनका जो स्केल है जो वो है 85.50। ठीक है। ये मेरी कोशिश है कि मैं ये दूसरे दोनों बच्चों से भी क्वालिफाई करवाऊं। चलें इंशाल्लाह। पुराना में ब्रेक लेते हैं भाई, और ब्रेक से वापस आके फिर जो आपके आने वाले रूट है, खासतौर पर रोड टू द, इसके ऊपर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।